हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। मैं सत्यम प्रशांत कौशल आ गया हूं क्लास 9th केमिस्ट्री का एटम्स एंड मॉलिक्यूल वाले चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर लेके, एक लास्ट लेक्चर लेके, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। मोल कॉन्सेप्ट के अंदर सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ग्राम एटॉमिक मास, फिर पढ़ेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और उसके बाद सीखेंगे मोल क्या होता है, मोल की डेफिनेशन क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी करेंगे दबा करके। आज के लेक्चर को देखने के बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। विश्वास मानिए, ये मोल कॉन्सेप्ट जो आपका टॉपिक है आपके आगे आने वाले क्लासेस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th के लिए भी, 11th के लिए भी, 12th के लिए भी, और जो बच्चे जेई और नीट की तैयारी करेंगे कंपटीशन के लिए, उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक को वेस्ट मत करिएगा, अच्छे से ईमानदारी से पढ़िएगा। आई होप आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा होगा जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था एटम्स के अंदर कि एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला मास कैसे निकालते हैं। ये सारी बातें मैंने प्रीवियस लेक्चर में की थी। आई होप आपने वो एटॉमिक मास की वैल्यूज याद की होंगी हर एक एटम्स के लिए जो मैंने याद करने को कही थी, और उस लेक्चर को आपने रिवाइज किया होगा, और उसके बाद ये लेक्चर आप देखने आए तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए। सबसे पहला टॉपिक जो हमें पढ़ना है मोल कॉन्सेप्ट के अंदर वो है ग्राम एटॉमिक मास, फिर पढ़ेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास। दोनों को डिफरेंशिएट करके पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा बच्चों। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। अगर हम बात करें ग्राम एटॉमिक मास की, कोई बात नहीं, आपने एटॉमिक मास पढ़ा है तो कुछ समय के लिए ग्राम एटॉमिक मास से ये जरा वर्ड ग्राम हटा लो तो क्या होगा। अगर मैं आपसे कहूं यहाँ पे, बोलिए, अगर मैं आपसे यहाँ पे कहूं एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, ओ एटम का मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन एटम। आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास कितना होता है, 16 AMU होता है, या लिख लो U होता है। बात तो वही है, क्लियर। ये आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। अच्छा, यहाँ पे लिखा क्या है, ग्राम एटॉमिक मास। तो क्या करना है, कुछ नहीं। अगर हम इसी 16U में से U हटा लेते हैं और यू की जगह हम क्या लिख देते हैं, ग्राम लगा देते हैं। यूनिट अगर हम यूनिफाइड मास की जगह यू की जगह ग्राम यूनिट लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, 16 ग्राम हो जाएगा ये बेटा। और ये जो 16 ग्राम है यही हमारा क्या है, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं। तो हम कह सकते हैं कि 16 ग्राम क्या है बच्चों, बोलिए, ये हमारा ग्राम एटॉमिक मास है। ठीक, क्लियर। अच्छा, एक ऑक्सीजन एटम का ग्राम एटॉमिक मास है कितना, 16 ग्राम। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं, बोलिए बोलिए। यहां से आप कह सकते हो ऑक्सीजन एटम का मास है किसमें, किस यूनिट में, ग्राम में। उसी को तो बोल रहे हैं ग्राम एटॉमिक मास। पक्का समझ गए, क्लियर। इसी तरह आपने जैसे पढ़ा था नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता था कितना, 14 AMU। तो AMU हटा करके आप क्या लगा दोगे, G लगा दोगे, यानी कि 14 ग्राम। तो ये ग्राम एटॉमिक मास है, क्लियर। चलिए समझ गए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो ध्यान से देखिए, फिर से हम क्या करेंगे, थोड़ी समय के लिए ग्राम को हटा लीजिए, सिर्फ बचेगा मॉलिक्यूलर मास। तो अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर मास की, तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता था, एक एग्जांपल से समझाते हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता था, याद करिए बच्चों, वो आपने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, मैंने निकलवाया था। 18U कह लो या AMU कह लो। अब कहोगे ये कहां से आया, चलो एक बार फिर से सिखा देते हैं। वाटर हमारे पास मॉलिक्यूल है, उसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा बेटा, कुछ नहीं, सारे एटम्स का एटॉमिक मास ऐड कर दो। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर एलिमेंट चेंज हो गया, ऑक्सीजन आ गया तो प्लस लगाएंगे। फिर ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 2 + 16 18U आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हो मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O कितना है, 18U है। ठीक है, ये एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू है किसके लिए, वाटर के लिए, इन कौन सी यूनिट, यूनिफाइड मास। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे 18U की जगह बच्चों क्या लिख देता हूँ, U की जगह अगर मैं यहाँ पे क्या लगा देता हूँ, ग्राम लगा देता हूँ, तो क्या हो जाएगा
18 ग्राम हो जाएगा। तो बस कुछ नहीं, जैसे आपने ये पढ़ा मॉलिक्यूलर मास, तो 18 ग्राम क्या हो जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, खत्म बात। क्लियर? तो यहां से हम कह सकते हैं क्या, ग्राम मॉलिक्यूलर मास बच्चों। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। जो भी आप मॉलिक्यूलर मास निकालते थे एएमयू में, उसको उसमें से आप क्या करो, यूनिट चेंज कर दो, एएमयू की जगह जीएम लगा दो, तो क्या बन जाएगा, बोलिए, ग्राम मॉलिक्यूलर मास बन जाएगा। समझ गए? पक्का? चलिए, बहुत सही, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, समझ गए? पक्का? अब एक बात मैं बताना चाहूंगा, ये जो वर्ड है ग्राम एटॉमिक मास बहुत बड़ा सा है, तो अगर मैं बार बार ग्राम एटॉमिक मास नहीं लिखूंगा, इसकी जगह मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा GAM बच्चों। ये है ग्राम एटॉमिक मास। जी, बोलिए बच्चों, एम की जगह मैं क्या लिखूंगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास की जगह मैं GMM लिखूंगा, यानी कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्लियर? मॉलिक्यूल्स का मास इन ग्राम इज नोन एज ग्राम मॉलिक्यूलर मास। एटम का एटॉमिक मास कह लो इन ग्राम इज नोन एज ग्राम एटॉमिक मास। क्लियर? समझा दिया है? पक्का? चलिए बच्चों, आगे बढ़ जाएं। चलिए, अब देखिए हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट अब टॉपिक, और वो है क्या, हमारा मोल कॉन्सेप्ट बच्चों। चलिए देखिए बच्चों, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं। जैसे अगर हम आपसे कहें कि 1 डजन का मतलब क्या है, मैं कहूँ 1 डजन बनाना, जैसा कि आपको दिख रहा है डायग्राम में, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास 12 बनाना है बेटा। ठीक है, 1 पेयर ऑफ स्लीपर है, इसका मतलब क्या है, बोलिए। 1 पेयर ऑफ स्लीपर है, इसका मतलब है हमारे पास 2 स्लीपर्स हैं। ठीक, अच्छा, इसी तरह अगर हम पूछें हमारे पास 1 मोल है बच्चों, हमारे पास 1 मोल है, इसका मतलब क्या है? तो 1 मोल भी एक नंबर के बराबर है, जैसा कि आपने देखा 1 डजन 12 के बराबर है, 1 पेयर 2 के बराबर है। उसी तरह हमारा जो मोल होता है वो भी एक नंबर के बराबर होता है। उस नंबर की वैल्यू क्या होती है, ध्यान से देखिएगा, वो नंबर होता है कितना, 1 मोल इज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, वो होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 बेटा। ये एक नंबर के बराबर होता है, इस नंबर की यूनिट नहीं होती है कोई। तो 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक, अच्छा, और इसी नंबर को हम बच्चों बोलते हैं क्या, एवोगाड्रो नंबर। क्या? एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, समझ गए? और हम एवोगाड्रो नंबर को बार बार इतना लंबा नहीं लिखेंगे, उसके लिए हम शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे, सीधे NA, यानी कि एवोगाड्रो नंबर। इसकी जगह क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, NA शॉर्ट फॉर्म में बच्चों। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एवोगाड्रो नंबर, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, उसकी वैल्यू आपको कितनी दिख रही है, बोलिए, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इसको पहले तो याद कर लीजिए अच्छे से, ईमानदारी से, इस नंबर को कंफ्यूज मत होइएगा लिखने में। 6.022 इंटू 10 की पावर 23 ये हमारा एवोगाड्रो नंबर होता है। और 1 मोल किसके बराबर होता है, एक एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है। अच्छा, फील नहीं आ रहा, फील आएगा, कैसे आएगा, ध्यान से देखिए। और हम एवोगाड्रो नंबर की जगह क्या लिख सकते हैं बच्चों, बताया मैंने आपको, शॉर्ट फॉर्म में हमेशा हम कैसे लिखेंगे, आगे NA लिखेंगे, बार बार एवोगाड्रो नंबर नहीं लिखेंगे, लंबा पड़ जाएगा। ठीक है, समझ जाइए, जब भी हमको 6.023 इंटू 10 की पावर 23 लिखना होगा, तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, सिर्फ NA लिख देंगे। क्लियर? हर जगह ये नंबर लिखेंगे नहीं। ठीक, चलिए समझ गए होंगे। अच्छा, अब आइए थोड़ा फील कराते हैं, कॉन्सेप्ट को जरा फील कराते हैं, मजा तो यही है। अगर हम आपसे कहें, बहुत बेसिक बात करते हैं, मान लीजिए हमारे पास 1 डजन बनाना है, मोल की बात छोड़ो थोड़ी देर, जरा बनाना पे आओ। केले हैं हमारे पास, 1 डजन केला है, तो हम क्या कहेंगे, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि हमारे पास 12 बनानास हैं। कोई दिक्कत इसमें? अरे भाई 1 डजन बनाना कह लो या 1 डजन सेब है, तो उसका मतलब क्या है, 1 या कह लो 12 बनानास है। ठीक है, नंबर ऑफ बनानास कितने हैं, 12 है बेटो। ठीक, अच्छा, इसी तरह अगर हम कहें कि बच्चों ये बताओ 1 मोल
हमारे पास ऑक्सीजन एटम है, O यानी कि ऑक्सीजन एटम है, ठीक है। 1 मोल ऑक्सीजन एटम है, तो ये इसका मतलब क्या है, ये किसके बराबर होगा भाई? 1 मोल है क्या? एक नंबर के बराबर। 6.023 इंटू 10 की पावर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इतने नंबर के बराबर है। अच्छा, तो 1 मोल किसका मोल? एक मोल किसका? ऑक्सीजन एटम का। तो यहां से हम कहेंगे बच्चों, क्या कह सकते हैं हम? ये कह सकते हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23 जो ये नंबर है, ये हमारा किसके बराबर है? नंबर ऑफ, बोलिए, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम के बराबर है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 1 मोल ऑक्सीजन एटम में हमारे पास 6.022 इंटू 10 की पावर 23 नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम है। इतने सारे, सोचो 1 मोल के अंदर कितने सारे ऑक्सीजन एटम हैं। 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इतने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, और यही हमारा 1 मोल है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? बोलिए बच्चों, क्लियर? पक्का समझ गए? अच्छा, ठीक, क्लियर? अच्छा, एक बात और बता देंगे यहाँ पे, चुपके से जरा समझ जाइएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। 1 मोल ऑक्सीजन एटम में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं ऑक्सीजन के? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इतने नंबर ऑफ एटम्स का अगर हम मास की बात करें, अगर हम इतने नंबर ऑफ एटम्स की बात करें तो वो क्या होगा? ग्राम एटॉमिक मास। खत्म बात। क्या होगा? ग्राम एटॉमिक मास, GAM बच्चों। अरे भाई, एक एटम का मास, यहाँ पे कितने एटम्स हैं देखो, 1 मोल के अंदर कितने सारे एटम हैं? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन का जो मास होगा उसी को हम क्या बोल सकते हैं? ग्राम एटॉमिक मास। क्लियर? बोलिए, या हम ये भी कह सकते हैं 1 मोल ऑक्सीजन एटम क्या है? 1 ग्राम, या कह लो 1 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर? क्लियर बच्चों, बोलिए हाँ या ना। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम को हम कह सकते हैं किसके बराबर? ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम किसके बराबर है? हम कह सकते हैं ये किसके बराबर है? ऑल्सो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है, क्लियर? चलिए, इसी तरह हम कह सकते हैं क्या, ये तो बात हो गई एटम की, क्यों ना मॉलिक्यूल ले सकें, मॉलिक्यूल ले ले बच्चों। तो मॉलिक्यूल के लिए हम क्या कह सकते हैं? 1 मोल ऑफ कोई मॉलिक्यूल ले लीजिए, मान लीजिए हम मॉलिक्यूल में H2O को ले लेते हैं। 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल अगर हमारे पास है तो इसका मतलब क्या है, जरा इसका भी फील करते हैं। क्या कहना चाहता है ये क्या कह रहा है भाई? 1 मोल का मतलब क्या है? 1 मोल का मतलब है एवोगाड्रो नंबर, यानी कि 6.022 इंटू 10 की पावर 22। बोलिए, ये कह सकते हो नंबर ऑफ, बोलिए, H2O मॉलिक्यूल्स हैं। कितने नंबर ऑफ H2O हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं। क्लियर बच्चों? समझ गए? पक्का? अच्छा, ठीक। अच्छा, अगर अब मॉलिक्यूल की बात हो रही है क्या, अब अगर मॉलिक्यूल की बात हो रही है बच्चों तो नोट करिएगा, जैसे आपने अभी देखा ऑक्सीजन एटम था वो, तो उसके लिए ग्राम एटॉमिक मास यूज किए थे। उसी तरह हम कह सकते हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23, 10 की पावर 23, यहाँ पे 2 लग गया, सॉरी, ठीक है, क्लियर? 23 नंबर ऑफ सॉरी वाटर मॉलिक्यूल, फिर से बोलता हूँ 6.022 इंटू 10 की पावर 23 नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स का जो मास होगा, इतने सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का जो मास होगा वही हमारा ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? पक्का? कोई दिक्कत बच्चों? ठीक है, समझ गए होगा यो। चलिए, जरा इसको हम थोड़ा ऊपर कर देते हैं और एक कॉन्सेप्ट लिखते हैं, समराइज करते हैं सारी बातों को। ठीक है, चलिए इसको जरा साइड में करते हैं, ये चलिए समझ गए, कॉपी कर लिए। चलिए अब आते हैं, समराइज करते हैं सारी चीजों को। तो हम यहाँ से ओवरऑल क्या कह सकते हैं? कॉन्सेप्ट क्या कह सकते हैं? क्या कॉन्सेप्ट कह सकते हैं बच्चों? बोलिए, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट हमारा होगा वो क्या होगा? हम सीधे कह सकते हैं क्या? बोलिए, 1 मोल, क्या 1 मोल? हमने एटम से समझाया, मॉलिक्यूल से समझाया, इसी तरह कुछ भी हो सकता है, बनाना हो सकता है। आप 1 मोल मान लो,
1 मोल इस बार कोई सब्सटेंस, जनरल मान लो, जनरली हम एक एग्जांपल लेते हैं, 1 मोल ऑफ कोई सब्सटेंस है, 1 मोल ऑफ कोई सब्सटेंस है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, वो किसके बराबर होगा, वो हमारा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स, उस सब्सटेंस के अंदर पार्टिकल्स होंगे, तो कह सकते हैं 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू 6.22 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स ऑफ दैट सब्सटेंस। बच्चों समझ गए? अच्छा, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस किसके बराबर है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बराबर होगा। ठीक है, ये बात कह सकते हैं। साथ में हम ये भी कह सकते हैं 1 मोल इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज ऑल्सो इक्वल टू किसके बराबर होगा, क्या, जैसा कि आपने देखा था ग्राम एटॉमिक मास कह लो एटम के केस में, या मॉलिक्यूल के केस में आप कह सकते हो ग्राम मॉलिक्यूलर मास GMM। ठीक है, क्लियर? और एक बात नोट करने की बात है बेटा, हम बार बार कंफ्यूज नहीं होंगे कि ग्राम एटॉमिक मास रखें कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास रखें, दोनों का मतलब एक है, बस मॉलिक्यूल का मास ग्राम में रख रहे हो तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, एटम का मास ग्राम में रख रहे हो तो ग्राम एटॉमिक मास, क्या दिक्कत है? तो इसकी जगह हम एक टर्म यूज करेंगे, आप डायरेक्ट क्या कह दो कि हम समझ जाएंगे, हाँ मोलर मास की बात हो रही है, क्या मोलर मास की बात हो रही है। ठीक है, इसको आप मोलर मास भी कह सकते हो। बोलिए बच्चों, ठीक है, मोलर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक मोल की बात हो रही है ना, एक मोल सब्सटेंस की बात हो रही है, इसलिए लग गया वर्ड मोल, तो मोलर मास। क्लियर? तो ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास मतलब एक है, बस कुछ नहीं, जो भी आप निकालना सीखे हो मॉलिक्यूलर मास, ग्राम एटॉमिक मास, बस वैल्यू रख दो, जैसे कैलकुलेट कराना सिखाएं बच्चों। जैसे वाटर का देखा था आपने कितना, 18 ग्राम था। एटम की बात करेंगे तो उस केस में ऑक्सीजन एटम का 16 था। मॉलिक्यूल H2O के केस में आपने ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना देखा था, बोलिए 18 ग्राम। तो बस रख देना यहाँ पे जो भी कह रहा हूँ। ठीक है, अभी क्वेश्चन से सब समझ में आ जाएगा, पक्का वादा दे रहा हूँ। ठीक, तो सबसे पहले क्या करिए, यहाँ पे भैया जरा इसको ऐसे आउटलाइन कर लीजिए, अच्छे से सुंदर कर लीजिए। ठीक है, लड़कियां तो अच्छा नोट बनाती हैं, लड़के बड़े खतरनाक होते हैं। मेरा भी देखिए इतनी अच्छी राइटिंग नहीं जानता था कि नहीं है, कमेंट करके बताइएगा राइटिंग कैसी है, इतनी भी खराब नहीं है वैसे तो। चलिए अब देखते हैं बच्चों, क्या 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस क्या होता है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस, ये बता चुके हैं। ठीक है, अब आइए बात करें जरा न्यूमेरिकल की, जरा बात करें अगर न्यूमेरिकल की बच्चों, तो यहाँ पे दो तरीके से न्यूमेरिकल आते हैं। क्या, यहाँ पे हमसे दो तरह से न्यूमेरिकल पूछ सकता है। ठीक है, एक तो हमसे पूछ सकता है क्या, दो तरह से, एक तो हमारा क्या वेट पूछ सकता है, वेट बेस्ड। ठीक, या तो हमसे नंबर पूछ सकता है। ठीक है, अभी समझा देते हैं। देखिए बच्चों, मोल के हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है हमारा मोल। ठीक है बच्चों, उसको हम किससे लिखते हैं, मोल इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला हमारा होता है वेट वाला, वेट WT यानी कि वेट इन ग्राम्स, जो भी सब्सटेंस आपको दिया है, जो भी एटम दिया है, जो भी मॉलिक्यूल दिया है, उसका जो भी वेट होगा गिवन वेट, वो ऊपर रख देना। क्या, या तो आप यहाँ पे लिख लो गिवन वेट बच्चों, वरना कंफ्यूज हो जाओगे लोग। मोल इज इक्वल टू गिवन वेट ग्राम में बच्चों। ठीक है, गिवन वेट जो भी ग्राम में दिया होगा रख देना, अपॉन मोलर मास, अपॉन मोलर मास। मोलर मास क्या होता है बताए थे भाई, ग्राम एटॉमिक मास एटम के लिए, या मॉलिक्यूल होगा H2O जैसा कोई मॉलिक्यूल होगा तो उस केस में ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मानने की बस सिंपल सी बात है, वैल्यू रख दो, खत्म बात, वही मोलर मास। ठीक, ये हो गया हमारा मोल का एक फॉर्मूला। ठीक है, एक मोल का फॉर्मूला और होता है नंबर के लिए, जैसे कि आपसे कोई कहे नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हों, या नंबर ऑफ एटम्स दिए हों, या नंबर ऑफ आयंस दिए हों, यानी कि कोई भी नंबर वाली चीज़ें दी हैं, तो उसके लिए मोल निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, वो होता है नंबर ऑफ, आप पूरा लिख लीजिएगा, NO मत लिखिए, पूरा लिख लीजिए, नंबर ऑफ एटम्स कह लो या पार्टिकल्स कह लो, जो कहना चाहो बच्चों, नंबर निकालने को कह रहा है आपसे, बोलिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हो, एटम्स दिया हो। ठीक है, तो यहाँ पे या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ,
स्लैश इसलिए लगा रहा हूँ ताकि समझ जाओ, कुछ भी कह सकता है, ये सारी चीजें फॉर्मूले में नहीं लिखी है। अरे इसमें तो कोई भी एक चीज दी होगी, एटम की बात करेगा तो नंबर ऑफ एटम्स लगाना, ठीक है, पार्टिकल्स दिया होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स रखना फॉर्मूले में, अपॉन क्या करोगे, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दोगे। जो भी पार्टिकल्स दिए होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया होगा, उसको डिवाइड कर देना एवोगैड्रो नंबर Na से। इसकी वैल्यू तो पता ही, आपको बताई थी अभी, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। एवोगैड्रो की वैल्यू मैंने आपको जस्ट अभी बताई थी, कितनी होती है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है। एक बात बच्चों नोट करिएगा, यहाँ पे जो मोल होता है उसको आपको कई बार, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एन से दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? एन से दिखाते हैं, स्मॉल एन से दिखाते हैं, ठीक है। किससे दिखाते हैं? स्मॉल एन से। और कैपिटल एन ए को हम दिखाते हैं एवोगैड्रो नंबर से। तो मोल निकालने के दो फॉर्मूले, अगर आपको कोई भी सब्सटेंस दिया है, सोडियम वोडियम कोई मेटल दे दिया है, या कोई भी एटम मॉलिक्यूल दिया है, उसका मास दिया है, यानी कि वेट गिवन है, उसको मोलर मास से डिवाइड कर दोगे तो ये मोल निकाल लोगे बड़े आराम से, ये फॉर्मूले से। ये वाला तो देख ही चुके हो दोनों, ठीक बच्चों, पक्का। चलिए अब आगे बढ़ें। अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या कह रहा है हमसे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.2 मोल ऑफ सोडियम, यानी कि आपको मोल गिवन है, आपसे कह रहा है नंबर ऑफ एटम्स निकालने सोडियम के। सोडियम के कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे इन 0.2 मोल्स ऑफ सोडियम, ठीक। फिर आपसे ये कह रहा है ऑल्सो फाइंड मास ऑफ सोडियम, यानी कि कितना मास होगा सोडियम का। चलिए तो निकाल सकते हैं बड़े आराम से। कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए बच्चों। यहाँ पे हम कह सकते हैं क्या, हमारे पास जो मोल का फॉर्मूला होता है, बोलिए, पेन चेंज कर लें, चलिए रेड ले लेते हैं। तुम्हारे पास जो मोल का फॉर्मूला होता है वो भी आपने जस्ट पढ़ा, एक होता है नंबर ऑफ एटम्स, बोलिए, अपॉन एवोगैड्रो नंबर, यानी कि Na। मोल्स आपको गिवन है 0.2 बेटा, 0.2 मोल्स गिवन है आपको, इज इक्वल टू, रख दीजिए बच्चा फॉर्मूले में, यहाँ से कह सकते हो नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हो सोडियम के, तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम निकाल सकते हो ऊपर वाले से, अपॉन एवोगैड्रो नंबर Na की वैल्यू आपको पता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 बच्चों, ठीक। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहां से कहोगे आप नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाएगा, बोलिए, 0.2 इंटू 10 की 0.2 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 बच्चा, ठीक। आप इसको सॉल्व कर लोगे तो जो वैल्यू आएगी बच्चों वो मैं बता देता हूँ, 0.2 इंटू 6.022, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो एकदम लगभग आएगी कितनी, 1.2044 कुछ आएगी, आप मान लो 1.20। कैलकुलेट कर लो बच्चा कैलकुलेटर पे, खुद से सॉल्व करो, कैलकुलेशन टफ हो सकती है, एग्जाम में प्रैक्टिस होनी चाहिए, इसलिए खुद से करो। इनटू क्या बचा, पावर बच्ची, इसको लगा दीजिए 10 की पावर 23, तो यहाँ से आप देख सकते हो 1.20 इंटू 10 की पावर 23, इतने नंबर ऑफ क्या होंगे, सोडियम एटम होंगे, क्या होंगे, सोडियम के इतने एटम्स होंगे बच्चों। क्लियर, ये अपना आंसर आ चुका है पहला वाला। अब देखिए नेक्स्ट, इसी में क्या कह रहा है, ऑल्सो फाइंड मास ऑफ सोडियम, सोडियम का मास कितना होगा। उसके लिए आपने दूसरा फॉर्मूला पढ़ा था अभी जस्ट, मोल वाला। जब मोल मास निकालने को कह रहा है तो क्या करोगे, मोल इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला आपने जस्ट अभी पढ़ा था, कौन सा, बोलिए, ये वाला, गिवन वेट इन ग्राम्स अपॉन मोलर मास, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे रख देना गिवन वेट, बोलिए, यहाँ हम सीधे वेट लिख देते हैं, ठीक है, वेट समझ जाएंगे जो भी गिवन है, अपॉन क्या, मोलर मास बच्चों। मगर दिक्कत क्या है यहाँ पे, वेट तो हमको गिवन ही नहीं है, वेट तो कैलकुलेट करने को कह रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अरे मोल पता है, मोलर मास निकाल लेंगे सोडियम का और रख देंगे, बात खत्म। यहाँ से कहोगे मोल हमको गिवन है 0.2 इंटू इज इक्वल टू वेट इन ग्राम्स, ये तो निकालना है WT, बोलो मास ऑफ सोडियम, यानी कि वेट निकालना है कि नहीं निकालना, निकालना है। मोलर मास सोडियम का कितना होगा, अरे भाई सोडियम यानी कि Na, इसका एटॉमिक मास आपने पढ़ा था कितना था, बोलिए, 23 AMU होता था ना। तो बस कुछ नहीं, यहाँ पे मोलर मास रखना है, तो बस कुछ नहीं, AMU उठा के क्या लिख दो, G लिख दो, GM, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे कितना लिख दो, 23, GM लिखने की जरूरत नहीं है,
क्लियर, जीएम लिखने की जरूरत नहीं, चलो लिख लो भैया मन कर रहा है तो, ठीक, क्लियर। तो जो वेट रखना होता है, नोट करिएगा जो बेटा, जो फॉर्मूला वेट अपॉन मोलर मास, तो वेट अगर गिवन होता तो आपको ग्राम में रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ आप कह सकते हो कितना, वेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलिए, डब्ल्यू टी, अरे यार, डब्ल्यू टी इज इक्वल टू 0.2 इंटू 23 ग्राम बच्चों। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये अपना एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 4 पॉइंट, बोलिए 6 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 4.6 ग्राम। यानी कि 0 पॉइंट, इसका मतलब समझो, फील समझो बेटा, पहले में आपने नंबर ऑफ एटम्स निकाल लिए सोडियम के, बोलिए, तो 0.2 मोल में, ऑफ 0.2 मोल्स ऑफ सोडियम में एटम्स कितने थे सोडियम के, आपने भी जस्ट कैलकुलेट किया, 1.20 इंटू 10 की पावर 23, और 0.2 मोल सोडियम में कितना ग्राम सोडियम था, 4.6 था। क्या ये फील आया कि नहीं आया, चल कैलकुलेट कर लो, फील आना चाहिए अंदर से, मोल वोल गोल कर देना, मोल आए तो गोल कर देना, समझे, और कोई लड़की पसंद आए तो झोल कर देना, ठीक है, झोल मतलब ब्रेकअप कर लेना भैया तुरंत, ना बर्बाद हो जाओगे, ठीक है। चलो बच्चों, अब आइए पढ़ते हैं बस एक लास्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है, इन सैंपल ऑफ 36 ग्राम ऑफ H2O। यहाँ पे आपको एक मॉलिक्यूल H2O गिवन है, ठीक है, उसका वेट कितना गिवन है, 36 ग्राम बच्चों। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, हमसे पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड मोल्स ऑफ H2O। तो मोल कैसे निकालते हैं, मोल इज इक्वल टू होता है गिवन वेट इन ग्राम्स, बोलिए, अपॉन मोलर मास, बोलिए मोलर मास। तो भाई हमें मोल निकालना है H2O का, चलिए इस बार मोल नहीं गिवन है, वेट गिवन है, तो वेट रख दीजिए बच्चों, 36 ग्राम बच्चों, रख दिया, कोई दिक्कत, अच्छा, फिर अपॉन में मोलर मास भी तो है, ठीक है। अब मोलर मास की बात करें H2O की, H2O की मोलर मास की बात करें, किसकी, H2O की, तो क्या होगा, बोलिए बच्चों, सारे एटम्स का एटॉमिक मास ऐड कर दो, जस्ट बताया था कितना आएगा, 18 आएगा, चेक कर लो फिर से एक बार, नहीं आ रहा तो। एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, 2 हाइड्रोजन है तो 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस, ऑक्सीजन चेंज हो गया ना, एलिमेंट चेंज हो गया, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन हो गया, तो तुरंत प्लस लगा देंगे, एलिमेंट चेंज होने पे प्लस लगा देते हैं, बात खत्म। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, 16 होता है, रख दिए, यहाँ पे 2 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, तो एएमयू में आएगा ना, अगर आप तो मोलर मास की बात कर रहे हो तो यहाँ पे जीएम लिख दो, बस खत्म बात, क्लियर, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, वही तुम्हारा मोलर मास है, बताए तो थे यार, ठीक है। तो यहाँ पे 18 ग्राम रख दो, यहाँ से देखिए ग्राम ग्राम तो मर जाएगा, ठीक, ग्राम ग्राम मर जाएगा, फिर देखिए 18 वन जा ही जाएगा, 2 जा बच्चों, तो मोल कितना आ जाएगा, जल्दी बताइए, मोल की वैल्यू यहाँ पे आ सकती है, आ जाएगी 2 मोल, क्लियर। तो इसका मतलब भी फील समझिए, फील को समझिए, निकाल दिया, खत्म बात, मजा नहीं आया, मजा यहाँ आएगा, मजा अब आएगा जो बता रहा हूँ, 36 ग्राम ऑफ H2O गिवन थे, उसमें उसमें 2 मोल सोडियम होंगे, ये फील आया कि नहीं आया, चलिए इसी तरह हमसे देखिए सेकंड पार्ट में कह रहा है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, अब देखिए सेकंड पार्ट क्या कह रहा है हमसे बच्चों, इन अ सैंपल, वो तो पढ़ लिए, फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, कुछ नहीं भाई, मोल निकाल लिया, तो मोल का एक फॉर्मूला पता है आपको, क्या, बोलिए, नंबर ऑफ क्या, मॉलिक्यूल, एटम पहले कह रहा था तो एटम की रखे थे यहाँ पे, अब मॉलिक्यूल की बात कर रहा था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ H2O अपॉन एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। अब देखिए हमने मोल्स निकाल लिया है, तो याद रखिएगा बच्चों, इस बार देखिए मोल नहीं गिवन है, नहीं गिवन था तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने को कह रहा था, तो नहीं निकाल सकते थे, इसलिए सबसे पहले देखिए हमने मोल्स भी निकाल लिया। तो सबसे पहला काम याद रखिएगा, वेट गिवन हो या कुछ भी गिवन हो जिसकी वजह से मोल्स निकल जाए तो बड़ा आसान हो जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो देखिए अब यहाँ पे आपने मोल्स निकाल लिया है, तो 2 रख देंगे मोल्स की वैल्यू, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको निकालना है, बोलिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको निकालना है अपॉन एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू है 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ठीक। यहां से आप कह सकते हो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, भैया मॉलिक्यूल है किसके, H2O के, कितने हैं बच्चों जल्दी बताइए, कैसे निकालोगे, 2 को मल्टीप्लाई कर दो, बोलिए, अरे एवोगैड्रो नंबर को ऊपर भेज दो, मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है। जब आप इसको बच्चों सॉल्व करोगे, सॉल्व कर लेना, मैं छोड़ दे रहा हूँ या कर दूँ, चलो अच्छा कर देता हूँ, ये हो जाएगा
0.044 इंटू 10⁻23 बच्चों। ठीक है, इतने नंबर ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल होंगे। आई होप आपने इस लेक्चर को बहुत ही इंजॉय किया होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर रहा है, जिसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट बिल्ड करने की कोशिश की थी। जितने क्वेश्चन बन सकते थे बनाने की कोशिश की थी। इतने क्वेश्चन कर लोगे आपके एग्जाम्स में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और भी क्वेश्चन आएंगे, चिंता ना करिए, न्यूमेरिकल वीडियो भी एक सेपरेट आ सकती है। ठीक है, तो चलिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों। आपसे करते हैं एक लास्ट बात, थैंक यू यानी कि थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। और रिस्पेक्ट बनाने के लिए, मेरे बातों को फॉलो करने के लिए आई होप आप करते होंगे, उससे रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो चलिए पढ़ाई करते रहें। नमस्कार और स्टे फोकस्ड। चलिए बाय बाय।